नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, आज भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और अच्छी लगे तो शेयर भी करते हुए चलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 12वीं। दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपके 2012 से 2017 तक और वर्तमान में भी यही अभी चल रही है, 12वीं पंचवर्षीय। दोस्तों, टोटल आपके 12 पंचवर्षीय योजना होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात हम करते हैं तो इसमें ये दो क्षेत्रों में दी जाती है, एक आपके सार्वजनिक और एक आपके निजी क्षेत्र में यह उपस्थित रहती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड नंबर का सी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SBI भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी थोड़ी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। इसकी कुल जमा की प्रतिशत की बात करते हैं तो ये आपकी 29% कुल जमा नियंत्रित करता है। और अगर इसकी शाखाएं के बारे में बात करते हैं तो इसकी शाखाएं 13,000 इसकी शाखाएं हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, भारत में निम्न में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप सभी थोड़ा समझ जाइएगा, सेवाओं की पेशकश की थी? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ICICI बैंक। दोस्तों, अगर इसकी हम बात करते हैं तो 1998 में यह सेवा शुरू की गई थी। और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये आपके 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है आपका, जंग लगने पर लोहे का भार क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। दोस्तों, जंग लगने पर लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी गुजरात,
ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कोणार्क मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आए तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए वनस्पति से, ऑप्शन बी प्राणी से, ऑप्शन सी कीट से, ऑप्शन नंबर डी रसायन से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कीट से संबंधित थे। दोस्तों इसी प्रकार आपके माइकोलॉजी, जो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर सौरोलॉजी की बात करते तो ये आपके छिपकलियों से संबंधित हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हीमोग्लोबिन से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी किडनी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लीहा को मानव शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है क्योंकि यहीं पे आपका रक्त जमा होता है, इसीलिए इसको रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी 7%। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 7% आपका मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा आपका उल्टा करके दे दिया है क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, न्यूटन किसकी इकाई है। ऑप्शन ए चाल की, ऑप्शन बी बल की, ऑप्शन सी आयतन की, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रफल की। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका बल की, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको उल्टा करके दिया है क्वेश्चन है, इसका होता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी मीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न है आपका, आरबीआई की स्थापना जब हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। दोस्तों अगर मुंबई की बात करते हैं तो आपके आरबीआई की 1935, अगर आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। और अगर इसकी स्थापना जब हुई थी, केंद्रीय कार्यालय के बारे में बात करते हैं तो अब इसकी अस्थायी केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित कर दी गई थी, जो आपके 1937 से
स्थापित हो गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। औरंगजेब का पुत्र था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। औरंगजेब का पुत्र शाहजहां था। दोस्तों अगर शाहजहां की बात करते हैं तो इसी ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो अपनी बेगम की याद में करवाया था। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।